हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने धूम सीरीज़ की शुरुआत कर दी थी। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर पढ़ा दिया था। और आज की अभी इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं और धूम मचाते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पिछले साल के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के अंदर आए हुए सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो बच्चों आपके पिछले साल के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आप प्रैक्टिस करो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आप कर लोगे जो आने वाले ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नहीं आते, पर थोड़ा बहुत घुमा देते हैं बस, तो आप कर ही लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, we need to balance a skeletal chemical equation, give reason to justify the statement। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा आपका, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये आपके ईयर 2015 के अंदर आए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया बच्चा, आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, बस इतना पूछा है इन्होंने पहले क्वेश्चन के अंदर, इतना सा पूछा है। पर घुमाया कैसे, कैसे आपके वर्डिंग फॉर्म के अंदर आपको घुमा दिया कि वी नीड टू बैलेंस कैलिटर केमिकल रिएक्शन, गिव रीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब जिस बच्चे को ये इंग्लिश नहीं आती वो समझ नहीं पाएगा, और जिस बच्चे को इंग्लिश आती वो तो कर लेगा बस। और क्या है फिर, ऐसे इंग्लिश की बात नहीं, आपके तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। पर देखो ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को कैसे घुमाया। तो बस इसमें इतना ही पूछा है कि आपके जो हम केमिकल इक्वेशन होती है इसको बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं। बस इसका आंसर ये रहा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आर अनबैलेंस। We need to balance the chemical equation because of a low conservation of mass. It states that a matter can be neither be created or nor be destroyed. Therefore, the chemical equation must be balanced in each and every chemical reaction. ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, बस इसमें इतना सब पूछा कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, और ये भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, गिव एन एग्जाम्पल लिस्ट द 2 इंफॉर्मेशन इन विच अ केमिकल इक्वेशन मेक यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं बच्चों जिसमें जो आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाती है मोर यूजफुल और इंफॉर्मेटिव हो जाती है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी घुमाएगा, इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लो, एक बार नोट कर लो। अच्छा बच्चों, जितने में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन को हमेशा नोट करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आप सारे नोट करो, आपके काम ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बस इसमें पूछा है कि केमिकल इक्वेशन का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकता है, बस इतना पूछा है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर आप ये दोगे कि केमिकल इक्वेशन का हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं, मतलब प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, आप ऐसा समझो। तो उसके लिए क्या करें, हम फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट को बता दें, फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बता दें कि रिएक्टेंट और जो हमारा प्रोडक्ट उसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो अपन बता दें, तो वो इंफॉर्मेटिव हो जाएगी रिएक्शन। और अपना और कंडीशन विच भी, अगर रिएक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे अपन रिएक्शन से यहाँ पे एरो नहीं लगाए तो रिएक्शन को कोई मतलब अपन को पता ही नहीं लगेगा कहाँ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या चेंज हुआ है, अपन कुछ, इसलिए अपन एरो लगाते हैं। इसलिए एरो लगाना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस आप इसका आंसर लिख सकते हो ऐसा। देख, नेम द रिड्यूस। अब अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन आपको नीचे रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिएक्शन को ध्यान से देखो बच्चा। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बताने से पहले मेरे को बताओ कि टिकट एजेंट क्या होता है, टिकट एजेंट या एलएसी एजेंट जो भी है, पॉलिसी एजेंट कौन होते हैं ये। तो ये एजेंट वो होते हैं, ये खुद की तो पॉलिसी नहीं करते, खुद के करते हुए तो अपने सामने तो नहीं करेंगे, पर ये क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं दूसरे की पॉलिसी वगैरह कराते, दूसरे की टिकट करते हैं, यही होते हैं एजेंट। एजेंट का काम यही होता है। बस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम ही होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस नहीं होएगा पर दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इसमें ढूंढो कौन रिड्यूस हुआ है और उसके पास में कौन है, रिएक्शन में ढूंढ लो, वो आपका आंसर। बस सिंपल है, ध्यान से देखो, MnO2 और 4Al है,
3 Mn और Al2O3। देखो यहाँ पे अपना Mn रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन हट गई, रिड्यूस होने, रिडक्शन को रिड्यूस बोलते हैं बच्चों। तो आपका Mn में से आपकी ऑक्सीजन हट गई और Mn क्या हो गया, सिंगल रह गया। तो Mn क्या हो गया, रिड्यूस। आप Mn के पास में कौन है, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम एक अकेला एल्युमिनियम में तो है इस रिएक्शन में, तो एल्युमिनियम ने ही रिड्यूस किया है। बस आपका एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। राइट, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करके लिख दो। बस आपको मैंने बैलेंस का वीडियो में बता ही दिया रूल, उससे बैलेंस करो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस अगर हमने वो रिएक्शन याद करिए ना लाइव प्रोसेस वाली, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। 6CO2O 6OH2O 6H12 और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बस और सिंपल है और कुछ नहीं। और रिएक्शन आप याद कर लोगे तो वही आपका, बाकी मैं आपको बैलेंस करके बता ही देता हूँ। देखो बच्चों कैसे बैलेंस करेगा, ध्यान से देखो। इधर देखो ये तो 6 तो अपन ने 92 लगाया है, ये तो बैलेंस फॉर्म में ही है। इधर अपने पास क्या है बच्चा, CO2 है और अपने पास में क्या है, वाटर है। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, C6H12O6 बनाया और O2 बनाया। ठीक है, अब इधर देखो, इधर कार्बन कितने, 6, तो इधर कार्बन कितने हो गए, इधर कार्बन कितने, केवल एक ही कार्बन है इसलिए 6 लगाना पड़ा। ठीक है, 6 और 6 कार्बन हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने, 6। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 2, 6 और 2, देखो इधर ऑक्सीजन 2 इधर और है, 6 और 2 12 और 6 और ये हो गए, पूरे हो गए बच्चे इससे देखो। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन देखो कितने, 6 और 2 12, 6 2 12 और हाइड्रोजन भी आपके पूरे है। और इधर आप ऑक्सीजन भी देखो आपके पूरे, 6 और 1 6 और इधर 6 और 12 हो गए आपके पूरे हो गए। ठीक है, इधर 12, 6 2 12, तो इधर 12 हो गए, इधर 6, इधर कितने 6, तो इधर 6 हो गए आपके, देखो पूरा बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने 12, तो यहाँ से हाइड्रोजन आपके 12 हो गए, 6 2 12। ठीक है, मैंने आपको बैलेंसिंग करना तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था, बस उससे आप कर सकते हो। और अब ये क्वेश्चन एक और अच्छा बताओ, क्योंकि इसमें लाइव प्रोसेस का भी क्वेश्चन डाल दिया। देखो लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस। जब आपका डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करता है, ये तो लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन है, ये रहा इसका आंसर बच्चों। In desert plant, the stomata are open at night. They take a CO2 at night and is stored in the form of acid and you use it during daytime for photosynthesis. ये आपका आंसर हो गया बच्चों। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ बच्चों, अगर आपको इसका आंसर रुकना है लिखना है तो बच्चों लिख लो। 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करो। अगर आपका नोट या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 1 2 3, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए बच्चों। अब आपके ये भी आपके ईयर 2015 के अंदर आए हुए हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बच्चों आपको ये नीचे रिएक्शन दे रखी है, आप ये बतानी कि ये रिएक्शन कौन सी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, क्या है आपको रिएक्शन बतानी क्या है ये। तो सबसे पहले पहली रिएक्शन कौन सी है बच्चों, देख के बता पा रहे हो, ये तो आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो ये आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगली देखो बच्चों, आपकी अगली आपकी कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो बच्चों। BaCl2 एल्युमिनियम SO4 आयन और आपके BaSO4-2 आयन और आपके Ba+2 आयन, इससे आप देखिए पहचानेंगे ये कौन सी रिएक्शन है। ये आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई इससे आपको ध्यान रख लेना है, ये आयन से SO4 है, इससे Ba से। अब अगली रिएक्शन कौन सी है बच्चों, अगली रिएक्शन ध्यान से देखो आप, इस पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है,
सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ये आपकी रिएक्शन हो गई आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस। देखो बच्चों, ये आपको चेंजेस दे रखे हैं, अब आपको वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें ये सारे चेंजेस होते हैं। बस जैसा चेंज इन कलर, चेंज आपको कोई रिएक्शन जो होती है जिसमें कलर का चेंज होता है, कलर का चेंज किस कौन सी रिएक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो आपको बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देनी है और नीचे लिख देना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्या, सिंपल सा लिख देना बस। तो बस आपको रिएक्शन लिखने के बाद अगला चेंज एंड टेम्परेचर का चेंज किस में होता है, टेम्परेचर का चेंज तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है, बस आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देनी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट किस में बनता है, प्रेसिपिटेट अपना बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो बस आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देनी है। इट्स सिंपल, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बस ये ऐसे आप देख सकते हो, देख लो। State the type of chemical equation, अगला क्वेश्चन है, state the type of chemical reaction and equation that taken place in the following. Magnesium wire is burnt in air. तो बच्चों देखो, आपको ये सेंटेंस फॉर्म के अंदर आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, बस आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कर लोगे ये तो। आपको सेंटेंस फॉर्म में दी हुई है रिएक्शन, बस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है। मैग्नीशियम आयन बर्नट इन एयर के प्रोसेस में मैग्नीशियम आयन बंद करती है, तब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दी हुई है बच्चों MgS। और अच्छा बच्चों, ये सब एलिमेंट के आगे फेज जरूर लगाना, अगर फेज नहीं लगाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये फेज जरूर आप डिटरमाइन कर, मतलब जो आपके स्टेट है वो डिटरमाइन जरूर करना कि सॉलिड है, गैस है या क्या है, ये आप जरूर डिटरमाइन करना, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। MgS और O2 और MgO, तो ये कौन सी मैग्नीशियम रिबन जब बंद करता है तो ये आपकी ऐसी रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन, ये भी आपको बताना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बस। अब अगले लैक्टिक करंट पास थ्रू द वाटर, अब जब लैक्टिक करंट वाटर में से पास होता है बच्चों, कोई इस तरह की रिएक्शन होती है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने लैक्टिक का डिकम्पोजिशन बताया था आपको, लैक्टिक का डिकम्पोजिशन कार्बन की रोड का, उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ ही होता है, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आप बस ये रिएक्शन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया एंड हाइड्रोजन को गैस आर मिक्सड, जब आप अमोनिया हाइड्रोजन गैस, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स करते हो तो तब क्या क्या रिएक्शन होती है वो आपको लिखना है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स कर दोगे तो ये NH4Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा आप, लो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, लो ये क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों, यहाँ तक आपका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी लो, ले लिया, चलो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। देखो ये आपको रिएक्शन दी हुई है बच्चों, अब बस इसका रिएक्शन को आपको बताना क्या एसेंशियल कंडीशन है जिससे ये रिएक्शन आपके फुलफिल होगी, और राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, एप्लीकेशन लिखनी है, ये रिएक्शन का काम आती है। ठीक है, अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का इसका दूसरा पार्ट है ये बच्चों इस क्वेश्चन का, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन और द केमिकल रिएक्शन FeSO4, ये आपको दे रखा है FeSO4, आप इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को बस। और तीसरा पार्ट आपका व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर एडेड टू क्विक राइट है केमिकल इक्वेशन, तब क्या होता है जब आप वाटर क्विक लाइम के अंदर वाटर डाल लें तो वो आपको लिखना है बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है इस रिएक्शन की, ऐसे तो इस रिएक्शन को कराने के लिए बच्चों आपको सनलाइट की जरूरत है, ये आपका एसेंशियल कंडीशन है और ये आपकी रिएक्शन होगी। और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये रिएक्शन आपके फोटोग्राफी में काम आती है। ठीक है, काम आती है बच्चों, ये रिएक्शन आपके फोटोग्राफी में काम आती है।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। FeSO4 हीट तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, SO2 को SO3, यह आ जाएगा इस जगह। ठीक है, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन व्हेन द वाटर एडेड इन क्विकलाइम। तो आप क्विकलाइम के अंदर वाटर डालोगे तब क्या होगा, आपका सेकंड लाइन फॉर्म हो जाएगा, और उसमें से विथ हीसिंग साउंड और लॉट ऑफ हीट इन्वॉल्व, और बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होगी। ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब अगला कोई ये बच्चा आपको एक्टिविटी से क्वेश्चन आया, 10th वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो मिस्टेक मैं कह रहा हूँ कि इस समय मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक कॉपी बनाओ बच्चों, उस कॉपी के अंदर आपकी जितनी भी बुक की एक्टिविटी है, पहले जितने भी आपके बुक के अंदर जितनी भी एक्टिविटी दी है, सारे बुक की एक्टिविटी आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लो, और उसको बार आप आधा एक घंटे के लिए उसको देखो। बस आपको कॉपी खोल के देखनी है बच्चों, जिससे आपको एक्टिविटी आपको दिमाग के अंदर बस उसको रीड करना है एक्टिविटी को। मतलब कॉपी के अंदर आपके बुक में जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है उसका एक कॉपी के अंदर नोट कर लो, और उसका आपको कॉपी का देखो बच्चों, बार बार देखो, जिससे आपकी वो एक्टिविटी आपकी दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर आप एक्टिविटी वाला भी क्वेश्चन आप आराम से, क्योंकि ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2 ग्राम, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों आपके, तो ये मत बोल ये क्वेश्चन आएगा नहीं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल सब उसको अपन हीट कर रहा है ड्राई बॉलिंग ट्यूब से। वो आपके एक्टिविटी का क्वेश्चन है बच्चों। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। वो रिएक्शन बताइए इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है और रिएक्शन लिखनी है आपको पूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप करोगे, पहला पार्ट क्या लिखोगे, ग्रीन कलर। तो इसमें पहला क्या होगा बच्चों, पहला ऑब्जर्वेशन तो आप ये देखोगे, जो आप ग्रीन कलर रहेगा FeSO4 का, वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और रेडिश ब्राउन सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर की बर्निंग की आपकी स्मेल आएगी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये हमने रिएक्शन लिख दी। ठीक है, ऐसा आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, देख लिया आपने, ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। अब आते हैं बच्चों आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आपके भारी क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये भी आपके ये 2015 के अंदर आए हुए बैन। तो सबसे पहले आपका है पहला क्वेश्चन आपका 11 क्या है, डिफाइन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड वी एंड इक्वेशन बी बैलेंस। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये आपको बैलेंस के इसके ये इक्वेशन दी हुई आपको, ये रिएक्शन दी हुई, इनको बैलेंस करना है आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको तगड़ा दिया, और आपको रिएक्शन लिख के नहीं दिया, आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और आपको फिर इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। मानता हूँ ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE वाला है, CBSE का क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूँ यार। तो इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो चलो अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को होता है क्या मतलब, तो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टर और प्रोडक्ट के क्या होते हैं, सेम होते हैं भाई। यही आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करता है। बैलेंस क्यों करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपको ये कहता है कि जो मास होता है वो कभी मैटर का मास होता है वो कभी नाइदर क्रिएट होता है और ना कभी डिस्ट्रॉयड होता है। ये आपको मास ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज equal number of atom of the different element in the reactant and product according to a law of conservation of mass matter can be neither be created or nor be destroyed in chemical reaction। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगले इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, सॉरी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये सेंटेंस फॉर्म के अंदर रिएक्शन दी हुई है, आप इसको रिएक्शन को लिखकर आपको बैलेंस करना है। Phosphorus burn in the presence of chlorine to form a phosphorus pentachloride।
बस ये आपको दी हुई है रिएक्शन, अब इसको बैलेंस कर दिए, ट्राई करो बैलेंस, ट्राई करो। देखो फॉस्फोरस P4 होता है, क्लोराइड Cl2 है, और ये किसके अंदर क्लियर हो गया, PCl5 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। 10 तो अपने बाद में ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। करो ये केमिकल इक्वेशन का बैलेंस, कर लोगे आप, करना है ये केमिकल रिएक्शन का बैलेंस। फॉस्फोरस इधर कितने हैं, इधर फॉस्फोरस कितने, एक, इधर कितने, 4। अब इधर देखो, इधर फॉस्फोरस तो है कितने, इधर फॉस्फोरस हो गए आपके 4 दे रखे, इधर फॉस्फोरस कितने दे रखा है, 1, ठीक है। अब फॉस्फोर तो इधर क्या है, इधर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉस्फोरस बैलेंस दिया, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 लगा दिया, ठीक है। अब Cl को देखो, इधर Cl कितने, 2, इधर Cl कितने, 2, और इधर Cl कितने, 4 5 जा 20, तो अब इधर Cl बैलेंस 10 लगा दो, 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले को बैलेंस बैलेंस करना आ गया आपको, इसको कैसे करेंगे। अब आता है आपका बर्निंग ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर गैस क्या होती है बच्चों, जो आपके अमोनिया होती है, या तो बच्चों आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गया है यार, इसलिए कहता हूँ बच्चों मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं सारे, ये एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन बच्चों, मतलब एनसीईआरटी के बाहर से तो आपके कुछ पूछते ही नहीं है बच्चों, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर बोर्ड के अंदर टॉप करना है और फुल में से फुल मार्क्स लाना है साइंस के अंदर, साइंस के यार सभी सब्जेक्टों के अंदर, आप एनसीईआरटी पढ़ो बच्चों, एनसीईआरटी आपकी ग्रंथ है यार, वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहो वो, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, आपको करनी चाहिए। अब आपके नेचर गैस क्या है, CH4O2, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, CO2 और H2। अब देख लो कौन बैलेंस दिए कौन बैलेंस दिए, कर लेना बैलेंस। नीचे आपको ग्लूकोज की रिएक्शन दी हुई है, तो ग्लूकोज को ना आपको बैलेंस करके दिखाई दिया, करते हैं बैलेंस इसको। ऊपर सेकंड वालों को, सबसे पहले कार्बन को देखो, कार्बन इधर कितने, 1, इधर कार्बन कितने है, 1, बैलेंस है कार्बन, तो इधर हाइड्रोजन देखो कितने है। अब कार्बन के सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर आयंस को बैलेंस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। अब नॉन मेटल कार्बन, और इधर तो मेटल है ही नहीं, तो पहले किसी भी नॉन मेटल को बैलेंस कर लो, फिर अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले कार्बन को बैलेंस कर लिया मैंने, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को देख लो, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2, अब इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 नहीं है, तो इधर अपन को 2 लगाना पड़ेगा, इधर अपन को 2, इधर एक ही ऑक्सीजन है तो अपन को 2 करना पड़ेगा, तो ये देखो ऑक्सीजन 2 गए 2 लगाने के बाद। अब हाइड्रोजन देखो, अब इधर देखो हाइड्रोजन कितनी है, 4, अब देखो इधर 2 लगाने से वजह से हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 ही हो गई, तो ये तो वैसे ही बैलेंस हो गई हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस करनी आ गई आपको जो रिएक्शन का, ये तो ग्लूकोज की तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। अब ये हो गया बच्चों आपका एक्सप्लेन द 2 वेज ऑफ विच फ्रूट इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब ये आपके रेंसिडिटी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप 2 वेज जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, तो रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़, एडिक कर दो एक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट का, और पैकेजिंग कर दो फैट और कि वो क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा हमारा फूड। तो ये रहा आपका रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, एग्जाम्पल बटरलेट एंड हाइड्रोक्सी, ये आपका एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट। हाँ ये क्वेश्चन बच्चा आपका अच्छा है, ये आपका अपन कह सकते हैं बाहर से आया हुआ है, बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से दी है, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है वही है बच्चों ये आपका, और जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन दे रखी है डिकम्पोजिशन वाली वही है, वो भी आप लिख दो, उसी से काम हो जाएगा। तो ये देखो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ये तो हो गया आपका, और ये दूसरा मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज, तो दूसरा एग्जांपल यह बच्चों आप वो CaCO3 वाला भी ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ये तो क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके 2015 के क्वेश्चन आपके सारे हो गए बच्चों। अब अपन करते हैं 2014 के क्वेश्चन। सबसे पहले आए क्या, कोई शॉर्ट मार्क्स 2 मार्क्स वाले, फिर अपन करेंगे 3 मार्क्स वाले, फिर अपन करेंगे 5 मार्क्स वाले। अब 2014 के करते हैं।
अच्छा बच्चों, इतने ही क्वेश्चन बहुत है या अभी आगे और कराऊँ मैं? चलो अपन 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे और कर लेते हैं, 2014 तक कर लेते हैं। What do you what do you observe when a solution of a potassium iodide solution added to the solution of the lead nitrate? Name the type or chemical reaction. Write a balanced chemical equation to represent the above chemical reaction. तो इसमें देखो बच्चा, आपका वही डबल डिस्प्लेसमेंट में नीचे रिएक्शन दी हुई है। आप पेज नंबर आपके को याद ही नहीं है, पेज नंबर तो आपके नीचे रिएक्शन दी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट के नीचे, वही उन्होंने पूछी है, वो आपको लिखनी है बच्चों। बस इसका आंसर वही है, देख लो बच्चों आप। तो इधर तो 2 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन है बच्चों, आप पे 3 2014 के तो बच्चों बहुत ही कम क्वेश्चन है। राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड टेकन प्लेस मैन कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन रिएक्ट विद द स्टीम। तब क्या होता है जब आयरन आपका एक टेकन जब मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर इज रिटेन इन द एयर। आयरन रिएक्ट विद द स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो आपका मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर हीटेड विद इन एयर। तो देखो कॉपर का हीट में एयर करोगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO। आयरन रिएक्ट विद द स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करके FeO3 फॉर्म कर लेगा, ये आयरन और FeO3। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द मैग्नीशियम आकर रिएक्ट करेगा प्लस, तो MgCl की फॉर्मेशन होगी बच्चों और आपके H2 गैस आपके रिलीज होगी। देखो मैग्नीशियम आपके, देखो पहले क्वेश्चन में तो क्या आएगा बच्चों, आप जैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे, इसमें आंसर नहीं दे रखा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर होएगा। तो जैसे हम आप आयरन को रिएक्ट करोगे स्टीम के साथ, तो आपके वो स्टीम क्या होती है, भाप, भाप के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके FeO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन ही होती है। और आप मैग्नीशियम को अगर आप डायरेक्ट HCl के साथ ट्रीट करोगे तो देखो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी बच्चों, आपके इस तरह की रिएक्शन होगी। Mg आप रिएक्ट करोगे HCl के साथ तो सबसे पहले ये तो आपका क्या हो जाएगा, MgCl बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में आपके H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉपर हीटेड का तो आपको पता है CO में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लॉन्ग आंसर क्या, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग आंसर में क्या है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। राइट वन एग्जाम्पल, तो राइट वन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट विद द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट और लाइट। Right, the following statement is correct. Why a copper can be displaced a silver from the silver nitrate and silver can be displaced a copper from a copper sulfate solution। तो देखो बच्चों ये दोनों रिएक्शन में क्या करना है, पहले में तो आपको बताना है कि लेटर जो आपका लेट्रिक का डिकम्पोजिशन होता है वो आपको एज इट इज लिख देना है। वो ये तो बड़ा क्वेश्चन है बच्चों आपके। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखो जो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन दी हुई है उसको आपको लिख देना है पूरा एज इट इज। और जो आपके हीट वाली रिएक्शन दी हुई है वो आपका, और जो आपके लाइट वाले बेरिया सिल्वर क्लोराइड वो सब आपके दिया हुआ है वो आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब ये आपको एज इट इज लिख देना। ओके, अब अगला वाला पार्ट क्या है, जब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब आपको ये अगले वाले पार्ट में जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है पढ़ना बच्चों, वो आपको लिख देना है। ठीक है, आप बस पढ़ लेना, वो आप लिख देना। ठीक है, अब आता है बच्चों 2013 की बारी। 2013 है, 12 है, कितने है यार, 11 है। तो बच्चा अभी आज के लिए तो बहुत है मेरे हिसाब से। तो यार अभी इतनी लंबी वीडियो तो मेरे हिसाब से बच्चे देख, आधे बच्चे, काफ़ी बच्चे तो देखेंगे भी नहीं। तो आज के लिए बहुत है बच्चों यार, कितने मिनट के हो गए, आज के लिए बहुत है बच्चों यार। तो अब मैं कल करा दूंगा बच्चों क्वेश्चन। तो कल बच्चों मैं आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चालू करूँगा
कल आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे भी सॉल्व पढ़ा दूंगा और कल बाकी इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब तक कहाँ तक हो गए? अब तक 2014 तक हो गए बच्चों। अब आगे करेंगे अपन 2013, 12, मैं आपको 2010 जितने उतने सारे करा दूंगा यार। ठीक है, चलो अभी मैं ये वीडियो का यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।